अरिहा शाह के माता पिता की पीएम मोदी से अपील। पीएम मोदी से मामले में हस्तक्षेप कर रही अपील की गई है। मेरी बेटी को भारत लाया जाए, अरिहा को भी भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाने का अधिकार मिले। 2021 में जर्मनी में अरिहा के प्राइवेट पार्ट पर चोट लग गई थी। अस्पताल ले जाने पर मां बाप पर ही यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। जर्मनी प्रशासन ने अरिहा को फोस्टर केयर में भेज दिया था। जर्मनी सरकार के नियमों के तहत अगर किसी बच्चे को फोस्टर केयर होम में रहते हैं 2 साल हो जाते हैं तो उस बच्चे को उनके मां बाप को नहीं लौटाया जाता। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आज़ादी के अमृत महोत्सव में स्वतंत्रता दिवस के कुछ दिन पहले एक परिवार, एक मां अपनी बिटिया को स्वतंत्र करने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हुई है। उन्हीं से बातचीत करते हैं। धारा शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं। धारा जी, आप अपनी बिटिया की रिहाई की मांग को लेकर यहाँ पर बैठी हैं, क्या हुआ था, क्यों आपको यहाँ पर बैठना पड़ रहा है? बच्ची को चोट लग गई थी और जर्मन चाइल्ड सर्विसेज को सौंपा गया था। उन्होंने हम पे गंभीर आरोप लगाने की कोशिश की लेकिन सारे झूठे साबित हो गए और पुलिस केस विदाउट चार्जेस बंद हो गया। लेकिन फिर भी कोर्ट ने एक ही पक्ष की बात सुनी, हमारा कोई एविडेंस को ध्यान में नहीं लिया, इग्नोर करके एक पक्षीय फैसला दिया और जर्मन चाइल्ड सर्विसेज को कस्टडी सौंप दी। हमारी विजिटेशन चल रही थी लेकिन कल हमें जर्मन चाइल्ड सर्विसेज ने बुलाया और बताया कि वो हमारे साथ विजिटेशन बंद कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अरिहा को हमसे मिलाने के लिए लेने आने और लेके जाने के लिए कोई है नहीं। हमें उनसे विनती की कि आप एम्बेसी की हेल्प ले सकते हो, इंडियन कम्युनिटी से हेल्प ले सकते हो। वो बोल रहे हैं कि हमें बच्ची का सेफ्टी के लिए देखना पड़ेगा और बच्ची कंफर्टेबल हो उसके लिए देखना पड़ेगा। क्या बच्ची इंडियंस के साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकती? वो एक भारतीय बच्ची है। ये पूरे जर्मन चाइल्ड सर्विसेज जिस तरीके से बिहेव कर रही है वो पूरी हमारे इंडियन समाज के लिए उनके जैसे क्वेश्चन है। आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ, स्वतंत्रता दिवस हमारा हर भारतीय के लिए गर्व का दिवस है, हर भारतीय को मनाने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन अरिहा को तो अभी तक कॉन्सुलर एक्सेस भी नहीं मिला जो एक क्रिमिनल को भी मिलता है। तो अरिहा एक छोटी सी बच्ची को एक क्रिमिनल से भी खराब तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? अच्छा, ये कब हुआ था जब उसको चोट लगी थी और चोट कैसे लगी थी? सितंबर 2021 में लगी थी और हमें मेडिकल रिपोर्ट जब आए नवंबर 2022 में 13 महीने बाद, फिर हमने हमारा इवैल्यूएशन पूरा डिफरेंस रखा। इंडियन और अमेरिकन डॉक्टर्स ने एक जॉइंट इवैल्यूएशन दिया। उन्होंने क्लियरली बताया, जैसे पेरेंट्स बोल रहे हैं जब वो बिना डायपर की थी तब लगा होगा, दादी के एग्जामिनेशन से चोट बड़ी होगी। और जर्मन डॉक्टर्स ने इतने बड़े बड़े इन्वासिव एग्जामिनेशन किए, यूरेथ्रोस्कोपी, सिस्ट्रोस्कोपी, वजाइनोस्कोपी, जो किसी भी बच्चे के लिए नहीं करते। तो 7 महीने बच्चे के लिए ये एग्जामिनेशन की वजह से भी चोट लग सकती है। और जर्मन डॉक्टर्स ने जो मिसडायग्नोज किया कि बच्चे को हार्मोनल ब्लीडिंग होगा, उनका मिसडायग्नोज की वजह से जर्मन डॉक्टर ने अपनी गलती एक्सेप्ट करने की जगह हम पे आरोप डाल दिया कि हमने बच्ची के साथ गलत किया है। जबकि हमारे एक्सपर्ट ने क्लियरली बताया कि एक एक्सटर्नल इंजरी है और एक्सटर्नल इंजरी एक्सीडेंटल हो सकती है। हमने 30+ मेडिकल जर्नल्स में जो केसेस हैं जिसमें बेबी गर्ल और बेबी बॉय को ऐसी इंजरी हुई है एक्सीडेंटली, वो एज ए रेफरेंस डाले। लेकिन जर्मन कोर्ट ने सिर्फ एक ही पक्ष की बात सुनी, हमारे पक्ष को ना मौके देने का, बोलने का मौका दिया, हमारे एक्सपर्ट्स को टेस्टिफाई करने का मौका नहीं दिया, यहाँ तक हमारे लॉयर को भी एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया। आपके साथ कौन कौन रहता था वहाँ पर? आप थे, आपके हस्बैंड, बिटिया और भी कोई था आपके साथ? जब ये हादसा हुआ तब मैं, मेरे हस्बैंड और अरिहा के दादा दादी वहाँ पे आए हुए थे, वरना अब भी मैं और मेरे हस्बैंड जर्मनी रहते हैं। और हमारे सहयोगी दीपेश इस समय हमारे साथ जुड़ गए। दीपेश, ये मसला बहुत पुराना है, लंबे समय से सोशल मीडिया के माध्यम से भी आवाज़ उठाई गई लेकिन इस मामले में कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी क्या एम्बेसी से कोई संपर्क किया है माता पिता ने? क्या जानकारी मिली आपको उनसे, बताइए। बिल्कुल, देखिए, भावनात्मक तौर पर मृदुल ये बेहद संवेदनशील मामला है और इस वक्त हमारे साथ जो अरिहा है उसके नाना जी भी मौजूद हैं और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद हैं जिन लोगों ने एम्बेसी से परमिशन की मांग की थी ताकि हम लोग उनसे मिल सकें और वहाँ पर जो मेमोरेंडम है वो परिवार की तरफ से दिया जा सके। उन्हीं से बातचीत करते हैं। अरिहा को वापस वतन लाने के लिए जो तैयारियाँ आपकी हैं उसमें कुछ सफलता मिल रही है? हम लोग पूरी तरह सब मीडिया में, सब में और सब सांसद में बात किए हुए हैं, सब लोग साथ में मिल के जुड़े हुए हैं, सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग मोदी जी से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द करके हमारी बिटिया को इंडिया ला के करें।
तो बिटिया को इंडिया लाने की गुहार लगा रखे हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप तो परिवार के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, अभी तक कितनी सफलता मिल पाई है और क्या आगे कोई और इस तरह का कदम उठाया जा रहा है ताकि बिटिया जल्द वापस? देखिए, हमने अभी तक सभी सांसदों से, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, और उसका रिजल्ट ये निकला कि MEA ने जर्मन दूतावास से को जर्मन राजदूत को तलब किया, संबंध दिया। अभी हमारी मांग ये सिर्फ इतनी है कि जब तक भारत नहीं आ रही बेटी, तब तक उसके जो कल्चरल राइट्स हैं, उसके रिलीजियस राइट्स हैं, वो उसको मिलने चाहिए। 15 अगस्त है, हम जैनियों को बहुत बड़ा त्यौहार होता है, बहुत बड़ा मतलब अपने आप को शुद्ध करने का एक त्यौहार होता है, अपने आप में आत्मा के उसके लिए होता है पर्यूषण। हम चाहते हैं कि वो पर्यूषण को उसकी परमिशन दी जाए इंडियन कम्युनिटी के साथ। तो जो भारतीय पारंपरिक त्योहार हैं, जो ठीक है दीपेश, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बातचीत आपकी चल रही है। 2021 में अरिहा को फोस्टर केयर भेज दिया था। अब लगातार अरिहा का परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर रहा है और ये मदद की गुहार लगा रहा है कि इस मामले में